नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जो विद्यार्थी यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं या कह सकते हैं जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या सेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जो है आज की कक्षा जो है महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप सभी का सिलेबस जो है वो सेम है, इसमें कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। तो धुलाई वाली कहानी जो है आप तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके तीनों के सिलेबस में जो है ये धुलाई वाली कहानी लगी हुई है। तो आज की कक्षा में हम जो है जो आपके पाठ्यक्रम जो नेट का जो सिलेबस है हिंदी विषय का, उसके यूनिट 7 में जो है हिंदी कहानी लगी हुई है, और हिंदी कहानी के क्रम में जो है आज हम जो है धुलाई वाली कहानी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को पढ़ चुके हैं, ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको कहानी वाली पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के कक्षा की जो है शुरुआत करते हैं कि कैसे बदलते पैटर्न के आधार पर जो है कैसे आप अपनी रणनीति को तैयार कर सकते हैं बेहतर से बेहतर तरीके से। तो आज की कक्षा में जो है हम पात्र, विषय वस्तु, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो है संपूर्ण कहानी का जो है विश्लेषण करेंगे। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। तो जैसा कि आज यूनिट 7 में जो हिंदी कहानी जो लगी हुई है आपके पाठ्यक्रम में यूनिट 7 की, उसी क्रम में जो है आज हम धुलाई वाली को पढ़ेंगे। और धुलाई वाली पता है कहानी जो है ये किसकी है, तो ये राजेंद्र बाला घोष की है कहानी। ये बंग महिला के नाम से जो है प्रसिद्ध है, और हिंदी कहानी के प्रारंभिक रचनाकारों में जो है राजेंद्र बाला घोष का जो है स्थान है वो सर्वोपरि है। ये बंग महिला के नाम से है जो है ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और राजेंद्र बाला घोष जो है हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी लेखिका के रूप में जो है प्रसिद्ध है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कहानी की शुरुआत से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात कर लेते हैं। इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है, कहानी को पढ़ने से पहले महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले समय में आपको किस तरह से जो है कहानी को अच्छे से पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है धुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष। आप देख लीजिए 1907 में ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और ये क्वेश्चन पूछी भी गई है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि यह कहानी जो है कुसुम संग्रह में संकलित है, और इनकी पुस्तक जो है कुसुम संग्रह का संपादन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है 10 सितंबर 1911 में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो है किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है, क्योंकि ये कहानी जो है आपकी धुलाई वाली ये कुसुम संग्रह में संकलित है, और कुसुम संग्रह जो है इसका संपादन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो इस दृष्टिकोण से जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हमारे हिंदी जगत में इनका बहुत नाम है, और इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और अभी तक तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आगे संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो ये जो है कुसुम संग्रह जो है मुझे ये कुसुम संग्रह का जो है पीडीएफ मुझे मिला था, तो वहाँ से जो है मैं ये ऐड की थी। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा 1911 तो सभी याद करते हैं, लेकिन कब किया था, तो 10 सितंबर, ये भी उसमें दिया हुआ था, मेंशन था, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दी हूँ। आगे मैं इसका पीडीएफ रखी हुई हूँ, अगर जिसे पढ़ना हो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। और कहाँ से किया था, किससे किया था, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी से। नागरी प्रचारणी सभा काशी का जिक्र आया है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा काशी जो है और सरस्वती पत्रिका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरंभिक दौर के रचना जो प्रकाशित होती थी वो नागरी प्रचारणी सभा काशी, पता ही है आपको कि खोज रिपोर्ट इन्होंने अपनी निकाली थी, और उस दौर में जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी से बहुत सारी रचनाएं जो है जो दृश्य में नहीं आए थे वो भी प्रकाशित होती थी। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी का जो है नाम आज भी जो है बहुत ही प्रचलित है, उस समय भी था, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि राय कृष्ण दास ने राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की धुलाई वाली कहानी जो 1907 में प्रकाशित हुई थी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन नहीं बने हैं और इससे बन सकते हैं। तो राय कृष्ण दास जो है राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की जो धुलाई वाली है इसे हिंदी का जो है मौलिक प्रथम कहानी मानते हैं। और किस कहानी को जो है हिंदी की पहली कहानी मानता है, इसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। लेकिन वैसे तो हमारी कहानी को अगर देखें तो इंदुमती जो कहानी है जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, इसे हिंदी की पहली हम मौलिक कहानी मानते हैं। लेकिन वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे माना था, लेकिन राय कृष्ण दास जो है इसे हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी। ठीक है। अगला पॉइंट है कहानी काशी और उसके आसपास के जनजीवन व स्त्री पुरुष की सोच तथा मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट जो है ये दुलाई वाली कहानी मनोरंजन प्रधान कहानी है।
विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर व्यंग्य है। देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से अंग्रेजी पहनावे व वस्त्रों के उपयोग पर जो है व्यंग्य किया गया है। अगला पॉइंट है, कहानी की शुरुआत जो है काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में खत्म होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है क्वेश्चन कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ ये कहानी का जो है अंत होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, धुलाई वाली का अर्थ है कपड़े का मोटा चादर जिसे नव विवाहित औरतें घूंघट लेती हैं। क्योंकि हम देखते हैं ये कहानी कहाँ की है, तो ये देख सकते हैं इलाहाबाद और काशी का जिक्र है, यानी कि यूपी बिहार में जो है हम देखते हैं कि वहाँ पे घूंघट प्रथा आज भी जो है प्रचलित है। तो उस समय भी है जो ये कहानी जो है घूंघट प्रथा पे व्यंग करती हुई कहानी ये लिखी गई है। और कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे इसके तथ्य हैं, उसे भी हम देखेंगे। हाँ, और हम यहाँ देख लेते हैं कि ये तो लेखिका की कहानियाँ हैं, लेकिन जो कुसुम संग्रह में जो कहानी आपकी लगी हुई है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर कुसुम संग्रह ये कुसुम संग्रह आपको पता है कि बंग महिला की कहानियों का संग्रह है और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको प्रकाशित किया था। तो उस कुसुम संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं इसे आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कुछ कहानियों को लेकर। और इनकी बहुत सारी कहानियाँ जो है वो नहीं मिलती। जैसे कि बहुत सारी किताब है उसमें आपको इनकी कहानियों की संख्या जो है बहुत कम मिलेगी, 2-4 कहानी मिलता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने नोट्स में जो है इसे आप उतार लीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि इनसे संबंधित जो भी कहानी है आप वो जहाँ से भी आपको मिले आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी कहानियाँ। इनका पहला है चंद्रदेव से मेरी बातें, 1904 में ये प्रकाशित हुई थी। कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दान प्रतिदान 1906 में, दुलाई वाली 1907 में, मुरला 1908 में, दालिया 1909 में। और यह एक हृदय परीक्षा ये कब प्रकाशित हुई थी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हृदय परीक्षा जो है एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनी थी, और तो इसे मैं यहाँ पे जो है ऐड करती हूँ। हृदय परीक्षा से भी क्वेश्चन बने थे। ठीक है, हृदय परीक्षा। और जो कुसुम संग्रह में जो कहानियाँ लगी हुई हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं, तो ये कहानियाँ जो है ये भी आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले समय में। तो पहला कहानी जो है कुसुम संग्रह में, पहला है मुरला, दूसरा है मातृहीना, तीसरा है संसार सुख, चौथा है कुंभ में छोटी बहू, अपूर्व प्रतिज्ञा पालन, दुलाई वाली, दान प्रतिदान, दालिया, भाई बहन और तिल से तार। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तिल से तार हो सकता है इनकी कहानी हो, मैंने नहीं देखा, लेकिन तिल से तार जो है ये इनका उपन्यास भी है। ठीक है, उपन्यास भी है। ठीक है, तो उपन्यास कैसे है ये भी मैं आगे स्लाइड में रखी हुई हूँ। ये देखिए, ये कुसुम संग्रह है, ये कुसुम संग्रह है। और कुसुम संग्रह जो मुझे मिला था उसमें आप देख सकते हैं कि संपादकीय भूमिका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद लिखा था। ठीक है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद लिखा था। इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ रख दी हूँ, अगर जिसे आपको पढ़ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और कब किया था इसका देखिए यहाँ पे काशी से कब किया था, 10 सितंबर 1911 में। ठीक है, तो कुसुम संग्रह का प्रकाशन जो है 1911 में किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और नीचे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इनकी पूरी जीवनी जो है सरोज नामक नवजात सचित्र मासिक पत्र में दी जाएगी। तो सरोज जो है इनकी जीवनी आने वाली थी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आशंका व्यक्त की है, तो इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी कुसुम संग्रह में जो है लेखिका ने भी इस कुसुम संग्रह की भूमिका लिखी थी। कुसुम संग्रह में जो अपनी भूमिका लिखी थी, लेखिका की भूमिका के नाम से जो है ये लिखी गई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे तिल से तार जो मैं जो वहाँ बताई कि तिल से तार जो है ये कहानी नहीं, इनका उपन्यास है तिल से तार। तो ये तिल से तार जो है ये उपन्यास यहाँ पे लेखिका ने खुद अपनी इस कुसुम संग्रह की भूमिका में जो है लिखा है कि तिल से तार नामक उपन्यास इससे पहले BM एंड सन्स ने प्रकाशित किया था। यानी ये जो है उपन्यास, देखिए यहाँ पे खुद ही लेखिका ने जो है इसे उपन्यास की संज्ञा दी है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए इसके पहले क्या लिखा है कि उस समय से आज तक मेरे जितने अनुवादित और लिखित प्रबंध, समालेखन, सरस्वती, आनंद कादिमिनी, भारतेंदु, बाल प्रभाकर, लक्ष्मी, स्वदेश बांधव्य, मित्र आदि पत्रों और विनीता विनोद नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए थे, और वे ही सब संग्रहित होकर कुसुम संग्रह के नाम से पुनः प्रकाशित हो रहे हैं। तो तिल से तार नामक उपन्यास इससे पहले BM एंड सन्स में प्रकाशित किया था, और इस संग्रह के संपादक महोदय ने किसी लेख में बहुत कुछ संशोधन और परिवर्तन कर डाला है। ठीक है, तो ये जो है कहानी की भूमिका में इस कहानी संग्रह की भूमिका में जो है लेखिका द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, बंग महिला द्वारा ही लिखी गई है, और काशी के नागरिक प्रचारिक सभा द्वारा प्रकाशित। जैसा कि मैं आगे महत्वपूर्ण तथ्यों में इन सारी बातों को रख दी हूँ, लेकिन फिर भी आप जो है इसे देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस कहानी को पढ़ने से पहले हम पात्रों को देख लेते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र आए हुए हैं। तो पहला है वंशीधर, जो इलाहाबाद के निवासी हैं। दूसरे पात्र के रूप में हम देखते हैं जानकी दी, जो वंशीधर की पत्नी है। और आगे देखते हैं ये सीता है, जिसका जो है जो ये 10 वर्ष की बालिका है और जानकी की बहन है, वंशीधर की साली है। अगले हमारे पात्र जो है नवल किशोर है, वंशीधर के मवेरे भाई। ये भाई कम लेकिन दोस्त जो है ये ज़्यादा है, इनमें भाईचारा ज़्यादा देखने को मिलता है, हंसमुख व्यक्ति है। वंशीधर की सास इसमें एक गौण पात्र के रूप में आती है। वंशीधर का साला है, इक्के वाला और लाठीवान भी है, जो ट्रेन में एक यात्री के रूप में जो है बैठा रहता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में पात्रों से भी क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम में। आप देखेंगे तो यहाँ से वंशीधर, जानकी देवी, सीता, नवल किशोर, इन सब पात्रों से जो है आपके मिलान वाले क्वेश्चन में प्रश्न उठाए गए हैं। और सीता का उम्र जो है बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहानी है दुलाई वाली कब प्रकाशित हुई थी? 1907 में, सरस्वती में, और ये बंगमहिला द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो जिस भी कहानी को आप पढ़ रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में जो भी कहानी लगी हुई है, वो कहानी की शुरुआत किन पंक्तियों के साथ हुई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और संभावना भी बनती है कि इस तरह के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत जिन पंक्तियों के साथ हो रही है, वो पंक्ति को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में PYQ जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस कहानी को जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है उसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर ली हूँ, और इन सबको जो है आप भी जो है आप पढ़ते समय जो है इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए कहानी को में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले जो है ये काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गौदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोली की कई डिबिया और सुंगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गौदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली थी। गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर उसको ऊपर की जगह मनुष्य में वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। तो ठीक है, तो ये काशी दशाश्वमेध घाट, गौदौलिया, 11 बजे, सीता, 10 बरस की बालिका, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नवल किशोर ये इनके मित्र होते हैं। ठीक है, नवल किशोर मित्र होते हैं जो कलकत्ते से आ रहे होते हैं। आगरे से अपने पति अपनी नई बहू के साथ ला रहे थे। इसे भी आप देख लीजिएगा। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं, वंशीधर कहते हैं अपनी पत्नी जानकी देवी से कि हम लोग सब एक साथ मिलेंगे। नवल किशोर जो है ये कलकत्ते से आ रहे हैं और आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, तो हम लोग सब मिलेंगे मुगल सराय स्टेशन पे और साथ में ही इलाहाबाद चलेंगे। ठीक है, आगे इनके बारे में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जानकी देवी जो है ये नवल किशोर के संदर्भ में कहती है कि उनकी हंसी से और किससे हंसी ठट्टा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी। वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बुरी लगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए वंशीधर के बारे में यहाँ पे दिया है कि वंशीधर जो है ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में क्या है, इनका ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए थे कहाँ? बनारस। ससुराल में जो है एक साला है, एक साली है और सास है। ठीक है, सास के सिवा और कोई नहीं, यानी ससुर जो है इस दुनिया में नहीं है। नवल इनके दूर के नाते में मवेरे भाई है। नवल किशोर जो कलकत्ते से आ रहे हैं, इनके साथ जो ये जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले? इलाहाबाद जाने वाले। ये दूर के ममेरे भाई है, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान कालिब है। ठीक है, आगे देखिए। 1 बजे इन्हें स्टेशन जाना था। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया। तो कहानी में जैसे मैंने बताया कि जो नवल किशोर है, वंशीधर है, उनके जो ससुर कह सकते हैं, वो इस कहानी में नहीं है, क्योंकि वो जो है इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी के अनुसार कहते हैं गाड़ी वाला जो है कितना रुपया मांगता है? 1.5 रुपया मांगता है। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो गाड़ी वाला का जिक्र आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंशीधर इक्का ले आए। क्या लेकर आए? इक्का ले आए। पहले वो गाड़ी लाने जाते हैं, पालकी लाने जाते हैं, लेकिन पालकी ना लाकर फिर वो इक्का ही लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी
हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखोगे तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का टिकट न लूँ तो ठीक है, तो इसका भी जिक्र हुआ है। नवल की बहू कहाँ है, वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, यह कहकर बगल वाले कमरे में जो है ये वंशीधर चले जाते हैं। तो वो लोग जो है नहीं मिलते हैं स्टेशन पर, जब ये लोग स्टेशन आते हैं तो ठीक है। मिर्ज़ापुर का जिक्र आया है, इसे भी आप ध्यान ध्यान रखिएगा। कहानी में जो भी आपके स्थान हो गया, या किसी का उम्र दिया है किसी पात्र का, या कोई समय है, या कुछ 1-2 रुपए का जिक्र आया है, इस तरह से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे छोटी छोटी बातें जो है बहुत बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और जो याद नहीं रहती, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कमरे में बैठते हैं वो लोग, वंशीधर जिस कमरे में बैठते हैं उसमें 3-4 ठीक है ग्रामीण स्त्रियां रहती हैं। 3-4 संख्या याद रखिएगा, 3-4। ठीक है, और उसी डिब्बे में जो है एक लाठी वाला भी होता है। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखकर तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गया है, इतना कहकर कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। तो इस कहानी में आप देख सकते हैं, जो नवल किशोर इनके वंशीधर के जो मित्र होते हैं, ममेरे भाई हैं, यही जो है दुलाई ओढ़कर जो है बैठे रहते हैं ट्रेन में। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो इस पे आप देखेंगे इन सबका जिक्र आएगा। ठीक है, तो ये कहानी आज की जो है मेरी ख़त्म हो गई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, और मैं बता दूं कि ये कहानी जो है अगर इसकी समीक्षा की बात की जाए इसके, तो ये कहानी जो है मनोरंजन प्रधान कहानी है। इस कहानी का आरंभ जो है काशी से होता है, तथा अंत इलाहाबाद तक की यात्रा पर होता है। कहानी में नायक वंशीधर मुगलसराय से लेकर इलाहाबाद तक जाने वाली रेलगाड़ी में अपने मित्र नवल किशोर को खोजता रहता है, किंतु वह कहीं नहीं मिलता। अंत में एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करने वाला नवल किशोर जब अपने मुंह से धुलाई हटाकर अपना चेहरा दिखाता है, तो वहाँ भेद प्रकट हो जाता है कि वही वंशीधर का मित्र नवल किशोर है, जिसे आरंभ में वंशीधर खोज रहा होता है। और कौतुक का दृश्य उभर कर सामने आता है। फिर वे सभी हंसते बोलते हुए इलाहाबाद में एक साथ अपने अपने घर जो है चले जाते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में बस इतना ही है। अगर आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और अपने मित्रों से साझा करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।